Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last topic uh, of your paper, Sociological Foundations of Education, that is nature and scope of sociology of education. We have already discussed nature and scope of educational sociology, and we have already discussed the difference between sociology of education and educational sociology. मतलब कि हम शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में अंतर पढ़ चुके हैं। हम शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ चुके हैं, बट चूंकि ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की यूनिट है, इसलिए इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पूछा गया आपसे, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन टोटलिटी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का ऑलमोस्ट हर टॉपिक मैं कवर कर दूंगी इसके बाद, ठीक है। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब शिक्षा का समाजशास्त्र ये होता है कि किसी भी शैक्षिक संस्था में जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका अध्ययन, आप ऐसे कह सकते हैं। टू ऑटोवे इट इज ए सोशल स्टडी। ऑटोवे के हिसाब से ये एक सामाजिक अध्ययन है, एंड इन सो फार एज इट्स मेथड साइंटिफिक, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि सोशियोलॉजी को आप साइंस ही मानिए, है ना। तो इसलिए ये वैज्ञानिक भी है, इट इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, और ये सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा है। Sociology of education therefore may be explained as the scientific analysis of the social processes। तो क्या कहेंगे आप शिक्षा के समाजशास्त्र को? कि जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, और चूंकि शिक्षा का समाजशास्त्र है इसलिए शैक्षिक तंत्र में जितने सामाजिक पैटर्न, जितनी सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन या उनकी वैज्ञानिक विश्लेषण ही शिक्षा का समाजशास्त्र है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि शिक्षा और समाज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन शिक्षा का समाजशास्त्र है। फोकसिंग ऑन हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स। और इसका फोकस किस पे होता है कि किस प्रकार से सामाजिक कारक जो हैं वो शैक्षिक संस्थाओं को, प्रक्रियाओं को और शैक्षिक जो उत्पाद निकल के आ रहा है उसको प्रभावित करते हैं। Sociology of education is concerned with the study of the social processes and structures that shape education and its outcomes। यानी शिक्षा का समाजशास्त्र का लेना देना सरोकार उन सामाजिक प्रक्रियाओं से है, उन सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं का ये अध्ययन करता है जो कि शिक्षा को आकार देती हैं, शिक्षा के आउटकम को आकार देती हैं। इंक्लूड द वेज इन विच एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द सोशल ऑर्डर। इसमें वो भी आ जाएगा कि किस तरह से शिक्षा जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, प्रभावित करती है सामाजिक क्रम, है ना। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की अगर नेचर की बात करें तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्लाइज द सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द एजुकेशनल फील्ड। इट इज बोथ अ फिलोसॉफिकल एज वेल एज सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, यानी कि दार्शनिक भी है, समाजशास्त्रीय कंसेप्ट है। ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करता है, ये स्कूल और सोशल स्ट्रक्चर के बीच के रिलेशन का अध्ययन करता है। इट इज ए वाइब्रेंट एंड डाइवर्स फील्ड दैट इंक्वायर्स इनटू हाउ वेरियस सोशल फोर्सेस शेप द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स ऑफ स्कूलिंग या एजुकेशन। यानी कि किस तरह से सामाजिक कारक जो है वो विद्यालय की प्रैक्टिस को, विद्यालय की नीतियों को प्रभावित करता है, यही इसकी प्रकृति है मेनली। इट इज कंसर्न विद रिलेशन ऑफ एजुकेशन विद इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, कल्चर, किनशिप एक्सेट्रा। इसका लेना देना उससे भी है कि किस तरह से जो शिक्षा है वो जो आपकी इकोनॉमी है, जो आर्थिक परिदृश्य है, जो पॉलिटी है, जो राजनीति है, जो धर्म है, जो संस्कृति है, उससे उसका क्या संबंध है। Sociology of education analyzes the interaction of individuals and space for learner, various educational institutions, that is formal, informal and non-formal। यानी कि जो शिक्षार्थी है और शिक्षा के बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है वो उसका, चाहे वो फॉर्मल मतलब औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, है ना, जो भी हिंदी है इसकी, उनके विश्लेषण का अध्ययन करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स इन द कम्युनिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस। ये भी जानने की कोशिश करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये समझने में मदद करता है कि किस तरह से जो शिक्षक हैं वो एक कम्युनिटी में, समुदाय में सामाजिक कारक के रूप में, सामाजिक उन्नति के इंस्ट्रूमेंट के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन सॉल्व्स द वेरियस सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स इमर्जिंग इन द सोसाइटी। समाज में उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं के निराकरण का भी काम है इसका। इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ऑलवेज सीक्स टू ब्रिंग आउट suitable ways for upliftment and progress of the society with quality education। और क्या करता है शिक्षा का समाजशास्त्र, हमेशा कोशिश करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे समाज में लाई जा सके इन प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज की प्रोग्रेस आप कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कर सकते हैं, उनके तरीके, ये सब ढूंढने का काम भी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का है। और अगर इसको और आप कंसाइज करना चाहें इसकी प्रकृति को, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि इसमें आप सोशियोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं, हिस्ट्री भी आ रही है, इकोनॉमिक्स भी आ रही है, और इसका फोकस किस पे है, सोशल इंटरेक्शन पे है, सामाजिक अंतःक्रिया पे है, कि कैसे एजुकेशनल सेटिंग में रिलेशनशिप होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, पीयर ग्रुप के बीच में, और ब्रॉडर सोशल एनवायरनमेंट के बीच में। स्टडी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस, ये सामाजिक प्रभाविकता का अध्ययन करता है। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ सोशल फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे आप किस वर्ग से आते हैं, किस वंश से आते हैं, कौन सी रेस है आपकी, कौन से लिंग है आपका, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आप कहाँ रहते हैं, वो कैसे शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, शैक्षिक अनुभवों को प्रभावित कर रहा है, और शिक्षा के आउटकम को प्रभावित कर रहा है। एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज, इट एनालाइजेस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल चेंज। ये शिक्षा की भूमिका, शिक्षा कैसे सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, इसका विश्लेषण करता है, एज वेल एज द पोटेंशियल फॉर एजुकेशन टू परपिचुएट एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज। ये बात मैं आपसे कर चुकी हूँ पहले भी, कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन तो लाती ही है, ये एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज को और परपिचुएट करती है, मतलब जो सामाजिक असमानता है उसको और बढ़ाती भी है कभी कभी। एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स, या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, कॉलेजेस, including their relationship to the wider social system। इतना काम, ये प्रकृति इंटरडिसिप्लिनरी है, सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करती है, सोशल इन्फ्लुएंस का अध्ययन करती है, सोशल चेंज पर बल देती है, और शैक्षिक संस्थानों का विश्लेषण भी करता है शिक्षा का समाजशास्त्र। स्कोप क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत वास्ट स्कोप है इसका। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एवरीथिंग कवरिंग सोसाइटी एंड एजुकेशन, यानी कि समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो कुछ आ रहा है वो सब इसका विषय क्षेत्र है। इट कवर्स द स्टडी एंड रोल ऑफ सोशल ग्रुप्स, ये फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करती है। इट इंक्लूड्स द स्टडी अबाउट हाउ एजुकेशन हेल्प्स पीपल टू डेवलप बेटर पर्सनैलिटी एंड ब्रिंग सोशल ऑर्डर। ये अध्ययन करती है कि कैसे शिक्षा जो है वो बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है, कैसे शिक्षा सामाजिक क्रम ला सकती है। एजुकेशन एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। एजुकेशन थ्रू इट्स प्रोसेसेस प्रोवाइड्स बेटर वेज, मेथड्स एंड मीन्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो अपनी प्रक्रियाओं से कल्चरल एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन कर सकती है, बेहतर तरीके हैं उसके पास, बेहतर तरीके से। दीज एस्पेक्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन स्कोप, ये सब भी इसके विषय क्षेत्र में आता है। फिर जो टीचर स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन है, टीचर टीचर के बीच का है, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच का है, टीचर एडमिनिस्ट्रेटर का है, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर का रिलेशनशिप, सब कुछ की रिलेशनशिप का जो इनके बीच का इंटरेक्शन है उसकी एनालिसिस इसके स्कोप के अंतर्गत आता है। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट को आप कैसे और इंटीमेट बना सकते हैं, डीपर मतलब विद्यार्थी के बीच के अंतर क्रिया को आप कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे ड्रामा, डांस, म्यूजिक, लिटरेरी एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज में किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो हमारी आपस की इंटीमेसी बहुत बढ़ जाती है। उतना हम पढ़ाई से नहीं जुड़ते हैं जितना हम इन सब चीजों से जुड़ जाते हैं। इट मेक्स द पीपल रियलाइज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स इनसेपरेबल इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, विदाउट विच नो सोसाइटी कैन फंक्शन स्मूथली विद प्रॉपर पीस एंड ऑर्डर। ये लोगों को ये विश्वास दिलाती है, रियलाइज कराती है सोसाइटी का इंपॉर्टेंस, कि कैसे समाज महत्वपूर्ण है और कैसे समाज के इन्फ्लुएंस के बिना शिक्षा मतलब इनसेपरेबल है, अलग नहीं कर सकते हैं शिक्षा को समाज से, है ना। Sociology of education has under its scope the framing of appropriate curriculum, जो हमने पढ़ाई है करिकुलम डेवलपमेंट की, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन उसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा के समाजशास्त्र का लेना देना पाठ्यचर्या निर्माण से भी है, कि है ना। इट पॉइंट्स आउट द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड नीड ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एजुकेशन एंड अदर सोशल सबसिस्टम्स टू बिल्ड अ सोसाइटी विद क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज और बेटर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अल्टीमेट उद्देश्य इसका सोसाइटी का ही निर्माण करना है, सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को ही बनाए रखना है, सोशल चेंज ही लाना है, सोसाइटी की ही प्रोग्रेस करनी है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी का अध्ययन कर रहा है शिक्षा का समाजशास्त्र।
तो आप इसके स्कोप को कैसे कह सकते हैं कि एजुकेशन चूंकि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ये सारा रोल एजुकेशन का स्टडी करती है। कैसे आप ट्रांसमिट करते हैं कल्चर को, कैसे आप सोशलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे आप इंडिविजुअल्स को सोसाइटल रोल्स के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इनइक्वालिटी, कैसे जो शिक्षा है वो सोशल हायरार्की को भी चैलेंज करती है कभी कभी, और इनइक्वालिटी को भी करती है। एजुकेशनल एक्सेस एंड आउटकम, इट एग्जामिन्स द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि कौन से सामाजिक कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं कि किसको किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी, कैसा आउटकम निकल के आएगा। करिकुलम और टीचिंग मेथड को भी एक्सप्लोर करना कि कैसे हम ऐसा करिकुलम बनाएं, ऐसा टीचिंग मेथड से पढ़ाएं जिससे सोशल वैल्यूज और बिलीव्स जो है वो आपका और बढ़िया हो जाए। Socialization and identity formation. It investigates how education contributes to the development of individual identities and social roles. किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा जो सामाजिक भूमिकाएं हैं व्यक्ति की वो सुदृढ़ हो रही हैं, कैसे शिक्षा सामाजिक चेंज ला रही है, कैसे एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस बनाएं जिससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो। तो इन एसेंस आप क्या कह सकते हैं लास्ट में कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। जो समाज और शिक्षा के बीच में जटिल संबंध है उसका अध्ययन करना शिक्षा के समाजशास्त्र का काम है। ये इंसाइट देती है कि कैसे शिक्षा आपके इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को और ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर को आकार दे रही है। ओके, तो ये रहा शिक्षा का समाजशास्त्र। वैसे हम पहले भी आपसे एजुकेशनल सोशियोलॉजी का अंतर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि फिर से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात आई है तो एकदम क्रक्स में क्या अंतर है शिक्षा के समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में। तो शिक्षा का समाजशास्त्र इतनी देर में हमको समझ में आ गया कि अध्ययन कर रहा है एजुकेशन और सोसाइटी के बीच के इंटर रिलेशनशिप का, और कैसे सामाजिक कारक जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस को प्रभावित कर रहे हैं। तो रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे वो सामाजिक मूल्य, वैल्यूज, डायनेमिक्स बना रहा है। एजुकेशनल सोशल सिस्टम कैसे ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट में को एनालाइज करना, और ये थियोरेटिकल ज्यादा है नेचर में, एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इट हैज बीन क्लियर। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं समझने के लिए कि जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से आप एजुकेशन कैसे सुधार सकते हैं। उसी तरह से एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल से आपको एजुकेशनल प्रैक्टिस और पॉलिसी सुधारनी है। ये क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज का, जिससे हम एजुकेशनल आउटकम और को सुधार सकें। ये हाउ एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव थ्रू रिसर्च एंड प्लानिंग यहाँ पे आ रहा है। मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म, कोलैबोरेटिंग विद एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो सोशियोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनसे आप शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। तो इसमें अनुसंधान आ रहा है, इसमें नियोजन आ रहा है, इसमें विकास आ रहा है, इसमें सुधार आ रहा है, ये सारी बातें आ रही हैं। और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या आ रहा है कि कैसे सामाजिक कारक शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, शिक्षा और समाज के बीच में अंतर संबंध क्या है, सह संबंध क्या है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप सो कि अब आप समझ गए होंगे। तो ये रह गया था बस मुझसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल सोशियोलॉजी की नेचर और स्कोप तो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी। तो ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इसकी प्रकृति है, इसका विषय क्षेत्र है, और शैक्षिक समाजशास्त्र से इसका अंतर भी है। Okay, so now I have completed your sociological foundations of education with each and every topic. Okay, so best of luck and thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.